श्री किशोरी जी के भागवत कहने की यही पद्धति है महाराज। जो रसपक्ष न पकड़ पाए वो कर्म कांड में ही फंस जाए, लोकाचार व्यवहार लोक संग में ही फंस जाए, इसको केवल स्वलोक आदि दुख आदि तक ही सीमित कर दे, केवल विद्या विलास तक सीमित कर दे। पर हां, जो बुजुर्ग के इशारे को समझ गया, जो स्वामिनी के अनुग्रह को प्राप्त करके अपने गुरु का आश्रय लेकर, गुरु जी की वही जरूरत है। ये जो हम आपको सुनाते, कल भी महाराज आए, बोले महाराज खूब आनंद आया, ये सब हमारी कोई औकात भी नहीं कि हम ऐसा बोल सके, ये तो हमारे महानतम श्री गुरुदेव गुरुजनों का अनुग्रह है महाराज। हमने सुना था कि ज्ञानेश्वर ने बैल पर हाथ रखा था और वो वेद बोलने लगा था। हमारे परमादरणीय श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज ने हम पर हाथ धर दिया, ये मानसल रसना भागवत के श्लोकों का विन्यास करने लग गई महाराज। गुरोर भजन विक्रमात् भक्तिर सामर्थ्य सिद्ध, गुरु कृपा का अनुग्रह है, उनने वो इशारा समझ के बताया। तो जो इन बिटवीन लाइन है, बिटवीन दी वर्ड्स, उसमें जो रसपक्ष छिपाए वो इशारे से ही पता चलेगा। सब जगह इन बिटवीन है। श्री शुक उवाच, इसमें इन बिटवीन है, इशारा है। श्री स्वरूप शुक, मध्यवर्ती लोप समास लगाओ, पता चल जाएगा। श्री पाठित श्री स्वरूप शुक उवाच। ये रास कोई सामान्य नहीं है, भक्ति का लक्ष्य है, भजन का उद्देश्य है। श्री गोविंद के सर्वोत्तम रस की निधि है। ये योगियों का विषय है, तत्ववादियों का विषय है, रसियाओं का विषय नहीं है। मंच पर 4 लोग ठुमका लगा लिए, एक लड़की महाराज, एक लड़का नाच लिया, 50 लड़की नाच ली, रास हो गया। हमारे दादा गुरु जी तो बहुत विरोध करते, क्या कर रहे हो? रासलीला बहुत मर्यादित विषय है महाराज। केवल ठाकुर जी मोर पंख धारण करके 4 बार घूम ले, ये नहीं है। श्री राधा माधव का मिलन है। और योग दृष्टि से देखो तो बड़े महाराज जी की वाणी दोहरा रहा हूं, आत्मा तू राधिका तस्य। बैठो बैठो, जहां आत्मा और परमात्मा का संयोज हो जाए, आत्मा तू राधिका तस्य। अभी हम कहां हैं? हम अभी देह पटल पर बैठे और आत्म प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं। अंतःकरण की प्राप्ति हो जाए, आत्मानुभूति हो जाए, उचित शब्द। शरीर के आसन पर बैठकर आत्मानुभूति का प्रयत्न कर रहे हैं। पर जिस दिन गुरु कृपा से तुम विदेय हो जाओगे, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि से निवृत्त होकर आत्मरमण करते हुए जब आत्मा के आसन पर बैठ के परमात्मा से संयोज हो जाएगा, तब किसी रसिक से बैठ के रासलीला की अनुभूति प्राप्त हो सकती। योगियों का विषय, तत्ववादियों का विषय, समाधिवेत्ताओं का विषय है। वो भी समझ नहीं पा रहे। शिव तक द्वारपाल बने खड़े हुए, क्या हो रहा है अंदर, पकड़ नहीं पाए। गोपेश्वर है पर नृत्य नहीं किया है, नाचे नहीं है, द्वारपाल है रासलीला के, द्वारपाल है। कृष्ण केवल सहचरियों के साथ नृत्य करते, और वो भी सहचरी कौन सी? कृष्ण सहचरियों के साथ भी नहीं, कृष्ण केवल स्वामिनी के साथ नृत्य करते। ये स्वामिनी जिस पर अनुग्रह करे, सरलता से समझना हो तो ऐसे समझो,
जैसे कोई सूरदास हो, अंधा हो, उसको बैठ जा महाराज। जय जय श्री कृष्ण। कथा का अपना स्वरूप। कथा तो महाराज चाशनी का तार होती है, या चाशनी लगा के यो तार बनाओ, नेक सी हवा में टूट जाता। हमारे दादा गुरु जी तो कोई खांस दे तो ना सामने। एक बार एक जगह बंबई में कथा हो रही, मुख्य यजमान था, उसको लग गई तीसरे दिन सर्दी, छींक ही जाए, खांस ही जाए। मार बोले सुन तू पीछे जाके बैठ, मैं कुछ उमंग आती है तो उसी में छही सब रहा खेल कर। बीमार था तो आगे क्यों बैठ गया? खुद बीमार है, हमको बीमार कर रहा है। फटकार तो हिलनो डुलनो भी कछु महाराज पड़े। एक बार रीवा में कथा हुई महाराज जी के, मैम तो थे नहीं, बहुत पुरानी बात है, द्रौपदी जी हो तो 40 वर्ष पुरानी रीवा कथा। रीवा स्टेट भी है। सो ऐसी सब संत कुछ बैठे, कुछ महत्वपूर्ण। महाराज जी धड़ लिया। महाराज जब वो तरंग में बोलते 4-4 फुट व्यास गद्दी से उछल जाते। हाथ तो ऐसे चलते हमने ही देखा। एक बार पहले मोटे मोटे बड़े बड़े माइक होते, ऐसा उनने हाथ किया, माइक उछल के नीचे गिरा, यजमान की खोपड़ी फूट गई। महाराज ना कोई बात नहीं बेटा, प्रारब्ध सुधर गया तेरा। और थर्रा के बोल रहे रीवा में। उस समय देखा सामने से एक महिला आ रही, बड़ी संभ्रांत, पीछे उसके 4 नौकर बड़ी बड़ी परात थाल लेके आई। चलो कोई बात नहीं, महाराज जी बोल रहे। अब थर्रा के उनकी आवाज में ही ढोलक तबला मृदंग सब आवाज में ही आ जाते थे, गले में ही बज जाते थे। महाराज आई, देखा अतिक्रमण करके आगे आने लगी, आगे बैठी। महाराज फटकार दिए, वो धम्म सीना बैठ गई। आज 1.25 घंटा बाद कथा विश्राम हुई, सब दहशत में थे। 1.25 घंटा बाद कथा विश्राम हुई तो मुख्य यजमान उठ के कान में बोला, बोले महाराज महारानी थी वो, रीवा स्टेट है, महल की महारानी आई थी, तुमने फटकार दी नहीं। अब थोड़ो महाराज जी भी नेक सोच सकुचित हुए, बोले भैया हमने महारानी फटकार दी नहीं, कहीं उद्देश्य निकालो न दे दे हमको, रानी फटकार नो। बड़ी जोर से डांट दी। फिर उसने अनुमति ली, मैं आऊं? महाराज जी बोले अब क्या कहा, आजा आजा। मन ही मन सोच रहे कशु कब गड़बड़ ना हो महाराज। सो कान में पास आके फूट फूट के रोने लगी। आहा आप में मेरे पिता का दर्शन हुआ। वृद्धा थी तो गुरु जी उनसे दीक्षा भी ली। पिता का, या तो मेरे पिता ने मुझे डांटा, सब दुनिया भर मेरी चाटुकारिता करते रहे, पर आपने मेरा हित समझा। सत्संग का स्वरूप अपना ही है। हम बड़ी मुख्य बात कह रहे थे। श्री गोविंद केवल नृत्य का क्रम करते तो केवल श्री राधिका के साथ करते। शायद हमने प्रसंग उठाया था, कोई अंधा हो, अंधे से कहो सुन भाई तू यहां चौराहे तिराहे पे खड़ा हो जाए, इधर परिक्रमा मार्ग में टटिया स्थान के आगे। हो गया। बोले वो तेरा मित्र है ना, वो आने वाला है, वहीं मिल लियो। बोले अच्छा मैं बैठा रहूंगा, मैं पहचानूंगा कैसे उसको? अब सूरदास को क्या बताओ, ऐसा दिखता है, ये पहनता है। बोले सुन, उसने चंदन का इत्र लगाया होगा, दृष्टांत से समझ, चंदन का इत्र लगाया होगा। अच्छा ठीक, बैठ गया उधर पेड़ के नीचे, गलुशाला टटिया स्थान के पास। अब महाराज क्या करो, 50 लोगों को चंदन का इत्र लगा दो, तरकीब करो और भेज दो। हमको भी लगा दो, आपको भी लगा दो, महाराज को भी लगा दो, बाबा को भी लगा दो, व्यास जी को भी लगा दो, सबको लगा दो। अब हम गए तो चंदन का, हाँ आ गया क्या, वाह आ जा।
उतनी देर में हम भाग खड़े हों और हमारे आचार्य जी आ जाए, उनने भी चंदन का इत्र लगाया है, ओ फिर आगे आगे जा जाए, कभी इधर से आता कभी इधर से आता, फिर ये भी लौट जाए, प्यासी आ जाए, तो आदमी बदल गए पर वो सबको एक ही समझ रहा है, क्योंकि उसको चंदन के इत्र की गंध से पहचानना है। 50 बदल जाएंगे, मानो वो हमारा मित्र हो और आप 50 लोग चंदन का इत्र लगा के चले जाओ तो वो आप सब में हमको ही देखेगा, अच्छा आगे घुसाएंगे, अच्छा अच्छा, फिर इनमें घुसाएंगे, उसको नहीं मालूम कि नहीं अब बाबा आए, अब आचार्य जी आए, अब व्यास जी आए, नहीं वो आज गोसाई जी सब में देखेगा। इस दृष्टांत से हमारी बात समझ आ जाएगी। ऐसे ही श्री गोविंद के सर्वोत्तम लीला का लक्ष्य केवल और केवल श्री प्रिया जी के संगी है। श्री राधा रानी के साथ ही ठाकुर जी नृत्य करते हैं, पर श्री राधा रानी क्या करती हैं, अपने महाभाव के इत्र की शीशी को खोलकर और हाथ में लेकर जिस जिस सखी के ऊपर उस महाभाव के इत्र की छींटा मार देती है, तो श्री गोविंद उस सखी में स्वामिनी के महाभाव की स्थिति से उसमें विराजमान श्री स्वामिनी का ही दर्शन करते हुए उसके साथ नृत्य करते हैं। यही स्वरूप है। ये बात हम नहीं कह रहे, श्री राय रामानंद प्रभु श्रीमद महाप्रभु से कह रहे। जब कहा राधार प्रेम यही साध्य सार, कहा स्वधर्माचरण यही साध्य सार, प्रभु कहे एहू नहीं आगे कह और, ज्ञान मिश्रा भक्ति यही साध्य सार, एहू नहीं आगे कह और, ज्ञान शून्या भक्ति यही साध्य सार, प्रभु कहे एहू नहीं आगे कह और, दास्य राय कहे दास्य भाव यही साध्य सार, एहू नहीं आगे कह और, राय कहे सख्य भाव यही साध्य सार, एहू होए आगे कह और, राय कहे वात्सल्य भाव यही साध्य सार, प्रभु कहे एहू उत्तम आगे कह और, राय कहे कांत भाव यही साध्य सार, एहू उत्तम उत्तम आगे कह और, श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशोवान यही। महाप्रभु पूछते स्वामिनी का प्रेम सर्वोत्तम कैसे हो सकता है, कृष्ण तो सबके साथ नृत्य करते हैं। महाप्रभु कुरेद रहे राय के हृदय को। महाराज श्री भागवत के रस पक्ष को देखना हो ना तो उसका दरवाजा नदिया से आता है। भागवत के रस पक्ष का दरवाजा नवद्वीप से निकलता है। कहने का मतलब श्रीमन महाप्रभु के आश्रय से निकलता है। भागवत का रस पक्षी, जैसे भगवान अनेकों अवतार लेते हैं ऐसे भागवत जी भी लेते हैं। ये टीका इनके अवतारी तो हैं, ये आनंद वृंदावन चंपू उज्ज्वल नीलमणि इनके अवतारी तो हैं। ऐसे ही श्री भागवत का जो रस पक्षी अवतार है ना, वही श्री चैतन्य चरितामृत है महाराज। तो राय प्रमाण देते हैं। शारदीय रास की अलग बात है, बासंती रास अलग है। जयदेव गोस्वामी का श्री गोविंद नृत्य कर रहे थे, प्रिया जी को मान हुआ है ये तो छलिया सबको 100 ही माने, बहुत छलिया धोखेबाज है। प्रिया जी रास छाड़ी, राय प्रभु वर्णन कर रहे हैं, रासलीला को छोड़ करके प्रिया जी चली गई, ठाकुर जी का सारा रस भग्न हो गया। जैसे शारदीय रास में गोपी गीत का उदय होता है,
बासंती रास में कृष्ण गीत का उदय होता है। ये बसंत का रास अलग है। भागवत में शारदीय रास प्रधानता से कहा है, पर ऐसा नहीं बासंती रास नहीं है। बासंती रास का संकेत किया है। फल्गु रास भी है। कब? प्रिया प्रियस्या ना, फल्गु रास कब है? दूसरे श्लोक में प्राच्या बिलिम्पन नरुणेन शंतमयी। ये कौन सा? फल्गु रास, फाल्गुन रास, मतलब होली लीला। दशम स्कंद 29वां अध्याय दूसरा श्लोक। और पहले श्लोक में शारदीय रास और बासंती का संकेत है। विस्तार शारदीय का। आपको कहां? बोले शरदोत्फुल्ल मल्लिका। मल्लिका का फूल बसंत में खिलता है। तो बासंती रास का संकेत है। वही बात है, बाउंड्री की परछाई के नीचे सोना मिलेगा महाराज। सो बासंती रास का स्वरूप अलग है। वहां श्री, जैसे यहां श्री गोविंद मान होकर चले जाते हैं कि ये कह रही है प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर दीयते। बासंती रास में श्री प्रियाजी माननी होकर के चली जाती, प्रियाजी चली जाती। फिर श्री ठाकुर जी बावड़े हुए प्रिया की खोज में वृंदावन भटक रहे हैं महाराज। चारुशीले प्रिय प्रिय, गीत गोविंद का गीत है। चारुशीले प्रिय सपदि मदनानल दहति मम मानसम। कृष्ण गीत। इसकी ये स्वरूप निधि है। आत्मवेत्ता पुरुषों के मध्य बैठकर ये रासलीला देखने में जितना नृत्य है, समझने में उतनी समाधि है महाराज। आचार्य चरण वर्णन करते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। महाराज योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, भगवान शब्द का उच्चारण करके रस की नींव तत्व को स्थापित कर दिया। रस की मीनार तत्व के ऊपर खड़ी होती है। जगत में ऐसा नहीं है रस नहीं है, पर जगत के रस पे तत्व नहीं है, इसलिए वो खंडित रस है। जब जगत में तत्व का प्रबोध होता है तो जगत नीरस हो जाता है। पर भक्ति अध्यात्म की परंपरा भिन्न है। यहां जितने तत्व का प्रबोध होता है उतना रस उत्तीर्ण आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। सरल भाषा में समझना हो, एक आदमी दुरियावाली कुंज में झाड़ू लगा रहा है। कपड़ा उसने अच्छे पहने, कपड़ा से पता चलता कि उतना बढ़िया है। आपको ऐसा क्यों? वासम प्रधानम खलु योग्यता च। समुद्र मंथन में भोलेनाथ नंगे खड़े थे तो जहर दे दिया, नारायण सजे धजे खड़े थे तो लक्ष्मी दे दी। कपड़ान को भी प्रभाव बहुत पड़ो करे महाराज। बढ़िया कपड़ा पहने हो, भाई कोई बड़े घर को लग रहे हो, बढ़िया आदमी है और काम कैसे कर रहे, झाड़ू, आहा लगे वैष्णव है, कोई सरल सहज है। वही समय आप स्वामी जी से पूछो, महाराज जी, महंत जी से, महाराज ये कौन है? ये परिचय दो। अरे भैया खरबपति आदमी है, या के घर में 100 लोग झाड़ू लगा में, 10,000 आदमी की फैक्ट्री में काम करें, पर बड़ा सच्चा सरल आदमी है, सेवा चाहता है ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी के दरबार में स्वयं मार्जरी सेवा कर रहा है।
परिचय नहीं था, तो भी उसकी सेवा देखकर आपके हृदय में उसके प्रति सम्मान का उदय होता। कई ऐसे भी हो सकते हैं जो सम्मान ही नहीं करते। को होगो कऊ सेठ दे गए होगो कपड़ा बढ़िया से, कोई शर्ट फर्ट पुरानी मिल गई होगी पहन के, कोई है ऐसो ही मेहतरानी है, कोई मतलब ऐसो ही है, कर रहे हो काम। पर जब पतो चलेगो कि भाई ये सीधो सामान्य नहीं ना, बहुत बड़ो आदमी है, तो आपके हृदय में उसके प्रति स्वतः सम्मान का उदय होगा। वह इतना सबल हो कि इतना सरल प्रणाम भी करने का मन हो सकता है। ऐसे ही यशोदा जी ने कृष्ण को बांधा, बस इतना जानोगे तो रस का उदय नहीं होगा। पर जब ये पता चलेगा कि यशोदा जी ने अबद्ध को बद्ध किया, तत्व के साथ, ये वो बंधा है जो आज कहीं नहीं बंधा, ये वो बंधा है जिसको कोई बांध ही नहीं सका, ये वो बांधा है जिसको बांधना संभव ही नहीं है। बस इतना समझोगे कि कृष्ण माखन चुराते हैं तो कुछ नहीं हो, ठीक है, हम तो और बड़े चोर हैं। पर जब इस बात का प्रबोध होगा दुनिया का दाता वृंदावन में माखन चोर है, अच्छा, तब रस पक्ष का उदय होगा। ऐसे ही रास पंचाध्याय के रस के शिखर के ऊपर श्री सुखदेव जी ने एक छोटे से तत्व की ईंट रख दी, भगवान। बस भैया ध्यान रखना, ये जो आगे काम करने वालों है ना, खेल कूदी भागनो दौड़नो, ये कौन है? भगवान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशश्रिय ज्ञान वैराग्ययुषैव शरणो भगवतिंगण। इसलिए भगवान। और हमने उस दिन एक बात कही, यही लीला कृष्ण भगवान हैं, इस बात को प्रमाणित करती है। असुर मारने का काम तो कोई अवतार में हो सकता था, परित्राणाय साधु नाम तो किसी अवतार में हो सकता था, गिरिराज लीला, माखन, ये माखन चोरी लीला, ये कहीं भी संभव थी। पर सारे देवता भी मिलकर के, क्या चोरी पहले नहीं ब्रह्मा जी नहीं करी है ग्वाल वालों की चोरी? सब कर सकते हैं, पर सारे मिलकर के भी रास नहीं कर सकते। जो लीला इनको कृष्ण प्रमाणित कर रही है, ये परात्पर परब्रह्म है, प्रमाणित कर रही है, हम वो लीला शुरू कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान। कैसी बात। हमारे दादा गुरु जी क्या करते कि भैया रासलीला का दूसरा नाम है षड-मास की, मतलब 6 महीना की। ये 3 ऋतुओं में होती है। 3 ऋतुओं में रास नहीं है। प्रगट वृंदावन में, अप्रगट वृंदावन में तो 12 महीना है। प्रगट वृंदावन में 3 ऋतुओं में रास नहीं है, 3 में है। जब श्री राधा रमन जी 6 महीना बाहर होते हैं, 6 महीना भीतर होते हैं। तो 6 महीना बाहर होते हैं, वही तो रास वाला मामला। शरद पूर्णिमा के बाद भीतर पहुंच जाते, अक्षय तीज पर बाहर आ जाते। तो राधा रमन जी की रास को टाइम कब है? यही अक्षय से लेके शरद को। राधा रमन जी, ये हमारे आचार्यन को भाव रहा, इसलिए आप जी बाहर रास मंडप पे पधारते हैं संध्या के समय। बंगला बनते हैं, सब बनता है। शीतकाल आ जाएगो, दिसंबर जनवरी। अब श्री ठाकुर जी, अभी ठाकुर जी को रासकाल चल रही हो, इसलिए जाके खूब नृत्य हो, कीर्तनों को मालूम थोड़ी ना, तुम्हारे संग भी एक ठाकुर जी ठुमका लगा लें तो। षड-मास की, 6 महीना की। अब 6 महीना में जो हुई तो कम से कम 6 महीना तो चाहिए उसको कहने के ताई। अब कभी दुरिया वाले कुंज बाबा हमको यहाँ 6 महीना को बुला, जब तो कछु क्यों जा सके, 6 मिनट में कहते बोलू। भगवान पिता रात्रि तारात्रि
वो वाली रात आ गई, ये वाली नहीं वो वाली, और रात्रि ही शब्द का प्रयोग है। कई लोग कहते ब्रह्मा जी की रात्रि आई, ना 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 ना, ब्रह्मा जी की रात्रि माया में जगत के अंदर है। हाँ, गर्ग संहिता का गोलोक खंड देख लो, चाहे हमारे षड गोस्वामियों का ग्रंथ देख लो, जैव धर्म में पूरे ब्रह्मांड का वर्णन किया है। तो ब्रह्मा जी की रात्रि गणित रात्रि में, मतलब उस रात्रि को गिना जा सकता है। 2 कल्प, कल्प कल्प के अंतर आ गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से जो ऊपर का लोक है वो कल्पों से निवृत्त है, वो समयाधीन नहीं है। ब्रह्मलोक समयाधीन है, मतलब काल चक्र के अंतर्गत है। भगवान ने माया में जगत और काल चक्र की रास लीला में किसी प्राकृतिक वस्तु का प्रयोग नहीं किया। इसलिए ये रास की रात्रि ब्रह्मा जी की रात्रि नहीं है। ब्रह्म रात्रौ विचार, यही वह अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करके ये कहा, जैसे किसी बड़ी चीज से तुलना की जाए। आपका मुंह चंद्रमा जैसा, तो चंद्रमा थोड़ी ना है, अलंकार है। ऐसे ही इस पूरी प्रकृति में, माया में, जगत में सबसे लंबी रात ब्रह्मा जी की है, उससे लंबी रात किसी की नहीं है। तो उपमा उपमेय का प्रयोग करते हुए केवल उसका विस्तार दिखाने के लिए ब्रह्मा जी के रात के बराबर होगी, बस ऐसा कहा है। पर ये रात्रि वो नहीं है, ये रात्रि तो गोलोक की नित्य सिद्ध। और ये रात्रि सामान्य नहीं है, ये रसपक्षीय है, रसपक्षीय रात्रि है। अब कैसे कहें हम, ब्रज के सारे मौसम, ब्रज की अमावस्या क्या उस दिन हमने कही थी, जब ठाकुर जी अकेले खड़े हो, प्रिया जी माननी होके चली गई, ये ब्रज की अमावस्या है। जब राधा माधव संग खड़े हो तो ये क्या है, ब्रज की पूर्णिमा है। जब श्री प्रिया जी राधिता हो, मतलब श्री गोविंद को प्रधान माने और उनको रिझाने का प्रयास करें, तब चंद्रमा विस्तार की तरफ है। और जब श्री राधिका, श्री स्वामिनी राधिका हो, मतलब जब श्री कृष्ण राधा रानी को उपास्य मान रहे हैं, प्रिया जी के 2 स्वरूप है, तब अमावस्या की तरफ बढ़ रहा है। ये तिथियों का परिवर्तन है। आहा, दोरिया वाली कुंज की कथा की जय महाराज, ठाकुर जी की कृपा है। ये चंद्रमा का स्वरूप है। जब श्री ठाकुर जी को आश्लेष में लेकर हृदय को जो ठंडक पड़ती है ना, श्री वृंदावन देवता उस ठंडक को छुपा के रख लेते हैं, और जब उसका विस्तार करते हैं तो ब्रज की शीत आ जाती है। श्री राधा माधव बिहार नृत्य संयोज के समय श्री प्रिया जी की ग्रंथि में लगे हुए और श्री ठाकुर जी की बैजयंती माला में लगे हुए जब अनंत पुष्प निर्झरित होते हैं, श्री वृंदावन देवताओं ने समाहित कर लेते हैं, और जब उसका विस्तार करते हैं तो बसंत आ जाती है। बहुत दिन प्रतीक्षा करने के बाद भी जब श्री ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता, दिन भर हो गया, सवेरे गए थे गौचारण पर, आए नहीं, गोधूली बेला आने पर आ गई। जब बहुत हृदय में विरह का ताप होता है, वो ताप को वृंदावन देवता समाहित कर लेते हैं, और जब उसका विस्तार करते हैं तो ग्रीष्म आ जाती है। श्री गोविंद के अत्यंत विरह में जब सखियों के आंखों से निर्झरित अश्रुओं की वृष्टि होती है, तब उस अश्रुओं को श्री वृंदावन सुखाता नहीं है बल्कि समाहित करता है, और जब मेघ मंडलों के ऊपर रख करके उसका विस्तार करता है तो वर्षा आ जाती है। यही उसके निज स्वरूप की सन्निधि है। यही ब्रज के मौसम है,
यही ब्रज के चंद्रमा का स्वरूप है। ब्रज की संध्या दो स्वरूप है, ब्रह्म मुहूर्त और संध्या स्वरूप। ब्रह्म मुहूर्त का क्या स्वरूप है? जहां थोड़ा बात दूसरी बारी है, पर महात्मा बैठे तो हम कह देंगे। पर पाचन तंत्र, जब लीला नित्य विहार का संयोज पूरा हो चुका है, मंगला का जो पूर्व का भाव है, उस समय अगर सबसे ऊंची सेवा किसी की है तो किंकरी की। आहा, जो मंगला से पूर्व राधा माधव को जगाने जाता है वो किंकरी का स्वरूप है। को उसी को रात्रि विहार के चिन्ह प्राप्त होते हैं। ये केवल वृंदावन में हमारी दम है जो हम कह सकें। उसी को कोई गिरा हुआ मुक्ताहार प्राप्त हो सकता है। उसी को श्री स्वामिनी के कंठ में पड़े हुए किसी हार की उछली हुई कोई मणि कहीं न कहीं पर्यंक के नीचे छिपी प्राप्त हो सकती है। इसलिए निज कैंकर्यता का आनंद सबसे सर्वोपरि है। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है? सूर्य उग रहा है, चंद्रमा डूब रहा है, मतलब उज्जवल रस का विसर्जन हो रहा है। उज्जवल रस, रात्रि विहार में उज्जवल रस की जरूरत है। संयोज का विसर्जन हो रहा है, वियोग रूपी सूर्य का उदय हो रहा है। सूर्य बड़ा वियोग देता है ब्रजलीला में, चंद्रमा बहुत संयोग देता है। इसलिए ठाकुर जी ने कृष्ण लीला में चंद्रमा का ही आश्रय पकड़ा है। जन्म भी चंद्रमा में, लीला भी चंद्रमा में। चंद्र के बिना तो राम जी का भी काम नहीं चलता, रामचंद्र, चाहे सूर्यवंशी हो। ये मंगला का निज स्वरूप है। मतलब जहां प्रिया जी अब भेज नहीं है इनको, जाओ, और ठाकुर जी नहीं जाना चाह रहे। ठाकुर जी के हृदय में प्रिया जी को छोड़ के जावे को जो ताप उदित हो रहा है परकिया लीला में, रस परकिया लीला में श्रेष्ठ ताप। सब गौड़िया महात्मा बैठे हैं महाराज। स्वकीय में इतना नहीं जितना परकीय में। उसकी भूमिका कैसे कसती है,